नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत आधुनिक काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है, उसमें हम कवयित्री महादेवी वर्मा जी की कविता दीपशिखा से महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या विगत वीडियो से हम कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध कविता है दीपशिखा, तो उसके प्रथम गीत से हम पद और देखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए कि हो लिए सब साथ अपने, हो लिए सब साथ अपने, मृदुल आहट हीन सपने, तू इन्हें पाथे अबिन, चिर प्यास के मरु में न खो। चल धूम में अब बोलना क्या, छार में अब तोलना क्या, प्रात हंस रो कर गिनेगा, स्वर्ण कितने हो चुके पल, दीप रे तू गल अकंपित चल अचंचल, दीप रे तू गल अकंपित चल अचंचल, हो लिए सब साथ अपने, मृदुल आहट हीन सपने। प्यारे विद्यार्थी, ये जो पद है प्रस्तुत पद्यांश कवयित्री महादेवी वर्मा जी द्वारा छायावाद की प्रमुख आधार स्तंभ प्रस्तुत अवतरण महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित दीपशिखा के प्रथम गीत से उद्धृत है। और इसमें कवयित्री ने अपने हृदय रूपी दीपक, प्यारे विद्यार्थियों यहाँ दीपक कौन सा है? हृदय रूपी दीपक, हृदय या आत्मा रूपी दीपक, उसको निरंतर जलने की प्रेरणा यहाँ पर दे रही है। तो हृदय रूपी दीपक को निरंतर जलते रहने की और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की बात कही है, अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ने की बात कही है। प्यारे विद्यार्थियों, अब देखिए महादेवी वर्मा जी क्या करेगी, हो लिए सब साथ अपने, मृदुल आहट हीन सपने। मृदुल का मतलब कोमल, मनोरम, आहट हीन का मतलब हो गया, आहट से हीन अर्थात शब्द रहित, चुप, मौन। तू इन्हें पाथे, पाथे कहते मार्ग का संबल, भोजन जिसको कहते हैं, चिर मने शाश्वत, निरंतर हमेशा से चलाने वाले, प्यास मरु मन मरुस्थल, खो चल धूम, धूम का मतलब धुआं, छार का मतलब राख, प्रातः हंस रोकर गिनेगा, स्वर्ण मन स्वर्णिम पलो, दीप रे तू गल अकंपित, अकंपित का मतलब बिना कंपन किए हुए, बिना कंपे अर्थात स्थिर, अचंचल स्थिर, चल। अब देखिए इसका अर्थ हम पढ़ते हैं। कवित्री यहाँ पर कह रही है कि जो जीवन में मनोरम, मृदुल, हो लिए सब साथ अपने, मृदुल आहट हीन सपने, अर्थात जो मनोरम और शब्द रहित अपने जो सारे सपने हैं वो भी हमने क्या कर लिए, हमारे साथ हो गए हैं, हमारे साथ हमारे सपने, हमारे शब्द रहित जो एकदम मौन है, चुप है, ऐसे सपने हमारे साथ हो लिए हैं। कि तू इन्हें पाथे अबिन, चिर प्यास के मरु में न खो चल, अर्थात यहाँ कवित्री कहती है अपने हृदय रूपी दीपक को लक्ष्य करके कि हे हृदय रूपी दीपक, तू इन्हें पाथे अबिन, इन्हें किसको, यहाँ पर हृदय रूपी दीपक को, आत्मा रूपी दीपक को कहा है कि हे हृदय रूपी दीपक, तुम बिना मार्ग के संबल के, अर्थात किसी मार्ग में जो भोजन होता है उसको पाथे कहा जाता है, तो मार्ग के संबल के सहारे बिना ही तुम निरंतर चल, लेकर आगे बढ़ो। ठीक है, तुम हे हृदय रूपी दीपक, तुम मार्ग में किसी प्रकार का सहारा मत लो, संबल मत लो, तो निरंतर आगे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। कि प्यास के मरु में न खो, हे मन, हे आत्मा, हे हृदय, तुम प्यास के मरुस्थल में मत खो जाओ, प्यास के रेगिस्तान में, मरुस्थल में तुम मत खो जाओ। अब यहाँ पर प्यास का रेगिस्तान क्या प्रतीक है? प्यारे विद्यार्थियों, प्यास के मरुस्थल का तात्पर्य यहाँ पर सांसारिक विषय वासनाएं हैं, सांसारिक विषय वासना रूपी रेगिस्तान, इसमें मत उलझ जाओ। जैसे रेगिस्तान में कोई व्यक्ति चला जाता है तो उस रेतीली भूमि में
प्यास के मारे जो है फंस जाता है और उसमें तुम्हें नहीं डूबना है। तो हे कवित्री यहाँ पर कह रही है कि हे मन, हे हृदय रूपी दीपक, तुम प्यास के रेगिस्तान में अर्थात सांसारिक विषय वासनाओं रूपी रेगिस्तान में, मरुस्थल में मत खो जाना। अगर इसमें खो जाओगे तो तुम्हारा जीवन निरर्थक चला जाएगा, तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकोगे। तो क्या करें? कवियत्री कह रही है चल, तो निरंतर आगे बढ़, अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़। कि धूम में अब बोलना क्या? धूम में अब बोलना का मतलब हो गया कि धुएं के लिए अब तो क्या कहा जाए, और छार में अब तोलना क्या, और राख से भी इसको क्या तोला जाए। अर्थात इस सांसारिक विषय वासनाओं, भौतिक सुख सुविधाओं के धुएं और राख से अब इसको क्या तोलना जाए। ये हृदय रूपी दीपक, तुम्हें निरंतर इसी प्रकार से जलते रहना है। और प्रातः हंस रोकर गिनेगा, और ये जो दीपक है हृदय रूपी दीपक, वो प्रातः काल के जो स्वर्ण कितने हो चुके पल, स्वर्ण माने सुनहरे, स्वर्णिम, जो ये दीपक है वो प्रातः काल के स्वर्णिम जो पल है उनको रोक करके ही गिनता रहेगा। अर्थात प्रातः काल तक दीपक जलता रहेगा और उस सुनहरे जो प्रातः काल के जो पल है उनको वो रोते हुए जो है इनको गिनता रहेगा। और इस प्रकार से आगे कवित्री कह रहे हैं, इस प्रकार से जीवन में अनेक ऐसे पल आते रहेंगे सुख और दुख के, कि दीप रे तू गल अकंपित, इसीलिए हृदय रूपी दीपक तुम बिना कांपे गलते रहो, अपने जीवन में चलते रहो, बिना कांपे ही गलते रहो। और चल अचंचल, और अचंचल होकर के चलते रहो। यहाँ विरोध की स्थिति प्रकट हो रही है प्यारे विद्यार्थियों, कि अचंचल होकर के चलते रहो अर्थात स्थिर होकर के चलते रहो। तो विरोधाभास है यहाँ पर। तो कहने का तात्पर्य कवित्री यहाँ कह रही है महादेवी वर्मा जी कि तुम सदैव अपने अंतिम लक्ष्य की ओर ध्यान करते रहो। जो आपका लक्ष्य है उसकी ओर अपना ध्यान करो। गल अकंपित चल अचंचल में यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। गल अकंपित और चल अचंचल, यानी अचंचल होकर के चलना, स्थिर होकर के चलना, तो यहाँ विरोधाभास की स्थिति प्रकट हो रही है। साथ ही साथ कवियत्री का यहाँ हृदयगत और समर्पण भावना इसमें लक्षित हुई है, व्यंजित हुई है। अलंकारों की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, परिकर, समासोक्ति, रूपक, अनुप्रास, इस प्रकार के अलंकार इसमें प्राप्त हो रहे हैं। और विरोधाभास अलंकार की प्राप्ति हो रही है इसमें। किसमें हो रहा है विरोधाभास अलंकार? कि गल अचंचल और इसके साथ साथ गल अकंपित और चल अचंचल में विरोधाभास अलंकार है। भावाभिव्यक्ति प्रकर है, शब्द योजना तत्सम तद्भव शब्दावली से युक्त है, तत्सम शब्दावली से युक्त है, और भावाभिव्यक्ति बड़ी प्रखर है, भावों के अनुकूल है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये पद आपको समझ में आ गया होगा ठीक प्रकार से। तो इसको ठीक प्रकार से तैयार करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। महादेवी वर्मा जी की रचना दीपशिखा से ये पद। प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे महादेवी वर्मा जी के आगे के पदों की व्याख्या को लेकर के। तब तक के लिए इस पद को ठीक प्रकार से पढ़े, समझे, अर्थ ग्रहण करें और नोट्स बनाकर याद करें, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।